देखो, आज ये लड़की सबसे पहले अपने हाथों में काले रंग को लेकर पेंटिंग पर अच्छे से मिला देती है। लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और समझते हैं कि उसने पेंटिंग को खराब कर दिया। कई लोग उसकी निंदा करने लगते हैं, लेकिन ये लड़की किसी की नहीं सुनती। दरअसल वो पेंटिंग को खराब नहीं बल्कि बेहतर बना रही थी। काला रंग पहाड़ को दर्शा रहा था, जो पेंटिंग को और भी खूबसूरत बना रहा था। दुनिया की सबसे अद्भुत आर्ट टीचर आज अपने स्टूडेंट को बोर्ड पर एक सुंदर बर्ड का पैटर्न बनाकर दिखा रही थी। उनकी हर एक स्ट्रोक में ऐसी सटीकता थी कि स्टूडेंट ने उसे बिना किसी परेशानी के अपनी नोटबुक पर उतार लिया। टीचर की कला में इतनी गहराई थी कि बच्चे को एक भी कदम पर उलझन नहीं हुई। जब उन्होंने पूरा चित्र बना लिया तो स्टूडेंट देखो, चीन के इस बंदे ने एक कमाल का आर्ट बनाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। उसने बहुत सारे पुतले बनाए हैं जो लगातार एक ही काम करते जाते हैं, जैसे चक्की चलाना। यहाँ तक कि पक्षी और कई लोग भी इसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन लोग तब हैरान हो गए जब इस बंदे ने सिर्फ अपने हाथों से एक माँ और उसके बच्चे के बहुत सारे पुतले बनाए जो दिखने में बिल्कुल असली लगते थे। आपको इसे जरूर लाइक करना चाहिए। देखो, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो आप मोजे का उपयोग करके उसे एक शानदार खिलौना बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मोजा लें और उसे काट कर उसके अंदर रुई भर दें। फिर धागे से मोजे को अच्छे से बंद करें और उस धागे का उपयोग करके मोजे को मुंह, हाथ और पैर का आकार दें। अंत में मोजे के बाकी बचे हिस्से को सिर के रूप में ऊपर जोड़ दें। इस तरह प्यारा खिलौना तैयार हो जाएगा। देखो, बिजली बचाने के लिए चीन वाले कितना अनोखा और गजब का तरीका अपनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो कुछ इस तरह पंखे के पीछे 3 कीले लगा देते हैं और तीनों कीलों में एक एक रबर बैंड को कुछ इस तरह लगा देते हैं जिससे पंखे में ऑटोमेटिक चाल बन जाती है। इसके बाद जैसे ही वो इस बीच वाली कील को घुमाते हैं तो पंखा बिना बिजली खर्च किए ऑटोमेटिक रूप से चलने लगता है। लेकिन देखो, यह आदमी इस साधारण सी हथौड़ी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उस पर एक स्प्रिंग को बेल्डिंग कर देता है। इसके बाद वह एक पाइप जोड़ता है जिससे वह एक शॉक ऑब्जॉर्व करने वाला फ्लेक्सिबल हथौड़ा तैयार कर लेता है। फिर वह एक गोल सी बियरिंग को काट कर उसके ऊपर नट बोल्ट फिट करता है जिससे वह एक ऐसा औजार बन जाता है जो किसी भी जंग लगे नट बोल्ट को आसानी से खोल सकता है। देखो, चीन वालों ने एक बहुत ही कमाल की पील एंड स्टिक टाइल्स बनाई है जो सस्ती और इंस्टॉल करने में आसान होती हैं। इनका डिजाइन असली टाइल्स जैसा होता है और इन्हें खुद चिपकाया जा सकता है जिससे इंस्टॉलेशन का खर्च कम हो जाता है। ये टाइल्स हर साल नए डिजाइनों में आती हैं जिससे घर को ताजगी मिलती है। कम खर्च में घर को नया और स्टाइलिश लुक देना इनकी खासियत है। देखो, यह आदमी बिल्डिंग में फिटिंग का काम करता है और काम पूरा करने के बाद उसे प्लास्टर करना होता है। इसके लिए वह ढेर सारे सीमेंट का मिक्सचर बनाकर उसे फर्श पर फैला देता है। मालिक को लगता है कि वह सीमेंट बर्बाद कर रहा है, लेकिन असल में वह काम जल्दी पूरा करने के लिए ऐसा करता है। कुछ ही मिनटों में वह प्लास्टर करके काम पूरा कर लेता है और मालिक संतुष्ट हो। देखो, जैसे ही यह लड़की चावल निकालने के लिए बर्तन में डालने जाती है, चावल गिरने लगते हैं। तभी उसकी सहेली उसे एक नया गैजेट देती है। इस गैजेट की खास बात यह है कि इसमें 1 क्विंटल अनाज समा सकता है और जब भी आपको जरूरत हो आप आसानी से अनाज निकाल सकते। देखो, इस लड़के ने मजाक में अपना छोटा सा जेट नदी में फेंक दिया ताकि देख सके क्या वो सही से काम करेगा। जैसे ही उसने रिमोट से जेट को ऑन किया, वो नदी की सतह पर तेजी से दौड़ने लगा। फिर जब उसने जेट को उड़ाने का कमांड दिया, वो बिना परेशानी के उड़ने लगा। लड़के ने कुछ मिनटों तक जेट उड़ाया और फिर उसे नीचे उतार लिया। देखो, अब मार्केट में ऐसे सोफा बेड भी आने लगे हैं जो एक बटन दबाने से फैल जाते हैं और आप आराम से बैठे बैठे लेट भी सकते हो। इतना ही नहीं, इस सोफा की सीट को आप अपने मूड के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो जिससे ज्यादा आराम मिलता है। यही वजह है कि महिलाएं इसे मल्टी यूज के साथ साथ बेड की तरह भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन देखो, इस लड़की का कमरा इतना सीक्रेट है कि बाहर से आने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि उस कमरे का दरवाजा किधर से है। केवल यह लड़की जानती थी और अब से तुम भी जान जाओगे। इतना ही नहीं, अब ऐसे पोर्टेबल दरवाजे भी आने लगे हैं। देखो, जहाँ हमारे इंडिया में घर बनाते समय ईंटों को सीमेंट और बालू के मिश्रण से जोड़ा जाता है, वहीं चीन में एक नई तकनीक के तहत ऐसी ईंटें बनाई जाती हैं जिन्हें पानी की मदद से जोड़ा जाता है। इन ईंटों से बनी दीवारें भी मजबूत होती